Hello बच्चों, let's see this question. The question says integration dx upon square root of 8 minus 4x minus 2x square. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c. ऑल्सो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, तो अब इसको हमें होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम a कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस b बाई ए एक्स एज इट इज और b बाई 2a होल स्क्वायर हम इसमें ऐड कर देंगे एज वेल एज सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सेम क्वांटिटी ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो एज इट इज रहता है c बाई ए. तो ये जो फर्स्ट वाली 3 टर्म्स है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, दैट इज x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर एंड रिमेनिंग टर्म b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a एज इट इज. अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में जो हमारे पास सबसे पहले इसको इंटीग्रल मान लेंगे, i से डिनोट कर देते हैं इसको, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर. अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 8 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं. तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. क्योंकि हमें a कॉमन लेना था, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 2 है. तो यहाँ से इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4. अब फर्दर इसमें b बाई 2a होल स्क्वायर ऐड करेंगे, तो b यहाँ पे क्या है 2. अब b बाई a क्या है 2. तो अब देखो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे ये वाली टर्म बच गई. यहाँ पे 2x और प्लस 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, माइनस यहाँ पे बच जाएगा 4. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये माइनस 2 एज इट इज बाहर रहेगा. एंड फर्दर ये देखो यहाँ पे ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4, ये बन जाएगा हमारे पास, दैट इज माइनस 5. एंड फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 10 एंड ये माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर. सो अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ माइनस को भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, यानी कि 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर. तो अब जब हमारे पास इंटीग्रल है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ये 2 था और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर. अब देखो ये रूट 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो रूट 2 को बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा 1 बाई रूट 2 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, और 5 को हम लिख सकते हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर. अब 1 बाई रूट 2 को बाहर लिख लेते हैं, जस्ट बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं. सो dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 स्क्वायर. अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x. सो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 d बाई डी एक्स ऑफ t, इसको 1 ले लेते हैं. अब फर्दर यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 का 0 dt बाई dx. x को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होके dx इज इक्वल टू dt. dx को इधर ले आया हम. अब क्या करेंगे, इसको सेकेंड दे देते हैं. अब ये दोनों वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2
1 and 2, put the values in I. I में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dx की जगह dt रख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1/√2 एज इट इज रह जाएगा आउटसाइड, उसको एज इट इज रह जाता है, रख लेते हैं क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो वैल्यू थी उसे हमने t अज्यूम किया है, सो t स्क्वायर. अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस c. फर्दर 1/√2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/√2 साइन इनवर्स, और t की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं. तो t की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी थी, t हमने अज्यूम किया था x प्लस 1, सो यहाँ पे रुक देंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड प्लस 1/√2 c. अब ये 1/√2 c जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको नया कांस्टेंट भी लिख सकते हैं. सो लेट्स से इसको डिनोट कर देते हैं k से. 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस c डैश से डिनोट कर देते हैं, c डैश इज इक्वल टू 1/√2 c. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.